यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपने प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है जब परमेश्वर हमारे जीवनों से समस्याओं को एकदम से दूर नहीं करता है, तुरंत से दूर नहीं करता है। वो समस्याएं कुछ टाइम तक, कुछ वक्त तक बनी रहती हैं, जिस कारण से हमें से बहुत से भाई बहन निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि परमेश्वर कार्य नहीं कर रहा है, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, मैं तो इस समस्या में बना हुआ हूं, काफी समय हो गया है, मैं तो इस समस्या में बना हुआ हूं, आखिर कब परमेश्वर इस समस्या से हमें बाहर निकालेगा। इस प्रकार की बातों को सोच सोच कर वे निराश हो जाते हैं, वे दुखी हो जाते हैं, वे चिंतित हो जाते हैं, वे परेशान हो जाते हैं और अपने दिनों को खराब करने लगते हैं। परंतु दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर एकदम से उन समस्याओं को दूर इसलिए नहीं करते क्योंकि उसके पीछे उनका कोई कारण होता है, कोई एक विशेष उद्देश्य होता है उस समस्या के पीछे। जैसे हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब में मूसा और जब फिरौन से बातचीत करने के लिए जाता है तो वो कई बार फिरौन से बातचीत करता है, परंतु फिरौन उसकी बात को नहीं मानता है, वो इजराइलियों को वहां से जाने नहीं देता है। तब मूसा परमेश्वर के पास जाता है इस बात को लेकर। तब परमेश्वर उससे कुछ इस प्रकार से कहते हैं, निर्गमन की किताब उसका 9 अध्याय और 16 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु सचमुच मैंने इस कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब मूसा ने परमेश्वर से इस विषय में बातचीत की तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि सचमुच मैंने ही उसे रखा हुआ है ताकि उसके द्वारा मैं सारी पृथ्वी को अपनी सामर्थ को दिखा सकूं, सारे लोगों को अपनी सामर्थ को दिखा सकूं। और 15 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने ही तुझे रखा हुआ है ताकि तुझ में मैं अपनी सामर्थ्य को दिखाऊं। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस फिरौन को मैंने ही रखा हुआ है, कुछ समय तक रखा हुआ है ताकि इसके द्वारा, ताकि मैं इसमें अपनी सामर्थ्य को दिखाऊं, ताकि मैं अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करूं, ताकि सारी दुनिया के लोग देखें कि प्रभु के समान कोई दूसरा है ही नहीं। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर ने आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो कुछ देर तक रखी हुई हैं ताकि वो उन समस्याओं के द्वारा, ताकि वो उन बीमारियों के द्वारा, ताकि उन कठिनाइयों के द्वारा आपके जीवन में अपनी सामर्थ्य को दिखा सके और उसके द्वारा अपनी भलाई को आपके जीवन में दिखा सके। यहां पर इजरायली लोग भी, मूसा भी यही सोच रहा था, आखिर क्यों फिरौन हमें जाने नहीं दे रहा, आखिर क्यों, परमेश्वर ने तो वादा किया था कि ये तुम्हें जाने देगा, तो इन्हें छुड़ा करके लेके जाएगा, परंतु ये तो जाने ही नहीं दे रहा है। इजरायली लोग भी सोच रहे हैं कि मूसा तो झूठा है, इसका मतलब परमेश्वर ने इसे नहीं बोला, ये तो अपनी इच्छा से आ गया है और ये हमें मरवा देगा या फिर फिरौन अब हमसे और कठोर दंड देगा। इस प्रकार की अनेक बातें वो भी सोच रहे हैं कि आखिर कब ये समस्या हमारे जीवन से दूर होगी, आखिर कब फिरौन हमें जाने देगा, आखिर कब परमेश्वर हमें छुड़ाएगा, आखिर क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा। मूसा भी कंफ्यूज है, परंतु यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर एक रहस्य को बताते हैं कि मैंने ही उसे रखा हुआ है, दूसरे शब्दों में कि मैंने ही उसके मन को कठोर कर रखा है ताकि उसमें मैं अपनी सामर्थ्य को दिखाऊं, ताकि मैं अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करूं, ताकि मैं तुम्हारे लिए भलाई को उत्पन्न कर सकूं। इसी प्रकार से दोस्तों, परमेश्वर का वचन आपके लिए भी कहता है कि वो समस्याएं, वो परेशानियां कुछ दिनों तक आपके जीवन में इसलिए हैं ताकि परमेश्वर उनके द्वारा आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर सके, ताकि परमेश्वर उनके द्वारा आपके जीवन में अपनी सामर्थ्य को दिखा
सके, अपने आश्चर्य कर्म को दिखा सकें। तो इसलिए दोस्तों आप निराश ना होएं, आप परेशान ना होएं, आप चिंतित ना होएं कि ये समस्या कब दूर होगी, इस समस्या में घिरा हुआ हूँ, कब परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, आखिर कब मैं छुटकारा पाऊंगा। इन सब बातों को आप भूल जाइए और इस बात पर भरोसा रखें कि परमेश्वर मुझे अवश्य छुड़ाएगा और मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। इन समस्याओं से प्रभु मुझे छुड़ाएगा और मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को इसके द्वारा दिखाएगा। इस बात को याद रखें कि इस समस्या के द्वारा, इस बीमारी के द्वारा, इस परेशानी के द्वारा परमेश्वर अपनी भलाई को, अपने आश्चर्य कर्म को, अपनी सामर्थ्य को मेरे जीवन में दिखाएगा। और जब आप इस प्रकार का विश्वास रखेंगे तो प्रभु आपके जीवन में आपके विश्वास के अनुसार कार्य करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मैं पुणे से, महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मेरा नाम सुमन है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, जलन हो रहा था। मैं अमृता सिस्टर को प्रार्थना करने के लिए फ़ोन किया, उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया, हमारा दर्द चला गया। मैं चंगी भली हूँ। मैं सिस्टर और पीके ब्रदर को भी धन्यवाद करती हूँ, पर पिता परमेश्वर को भी धन्यवाद करती हूँ और जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने वचन के द्वारा आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवित, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे रक्षक, हमारे उद्धार करने वाले प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते, आपकी तारीफ करते प्रभु, जय जयकार करते परमेश्वर, क्योंकि ये आपको भाता है कि तेरी प्रजा जिन्हें तूने चुना है, जिन्हें तूने बुलाया है, जिनके लिए तूने अपने प्राणों को देकर अपना लहू को बहाया परमेश्वर प्रभु, वही पवित्र प्रजा तेरे सम्मुख आकर उपस्थित होकर परमेश्वर तेरे सम्मुख प्रभु जी दंडवत करे और प्रभु तुझे महिमा, आदर और सम्मान दे। और आज की शाम में हम सब परमेश्वर तुझे आदर सम्मान अपने जीवनों से देते हैं, अपने जीवनों में प्रभु आपको पहला स्थान देते हैं प्रभु जी। आज प्रभु दुनिया की छोर से परमेश्वर आपके बेटे बेटियां परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल है मेरे प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करें, आप अपनी पाक रूह से उन्हें भरें, आप उन्हें होली स्पिरिट का गाइडेंस दे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी अपने बुद्धि के अनुसार नहीं वरन पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर इस प्रार्थना में परमेश्वर वो अपनी बातों को क्लियर तेरे आगे रख सके परमेश्वर। यदि आज वो कोई भी कंफ्यूजन में है, कोई भी समस्या में है, कोई भी निराशा, बाधाएं, रुकावट, बीमारियां उनके जीवन में है, तो प्रभु आज वो सॉल्यूशन अपने जीवन में पा सके, आज वो छुटकारा अपने जीवन में पा सके प्रभु। जिस परिस्थिति को लेकर आए हैं उस परिस्थिति को बदलते हुए अपने जीवन से देखने वाले हो सके प्रभु। आप इनके जीवन में अपने कंट्रोल को लीजिए। सच में मेरे परमेश्वर आप दयालु हैं परमेश्वर, अपने लोगों पर, अपनी पवित्र प्रजा पर दया करते परमेश्वर। और प्रभु यदि जाने अनजाने में दिन भर में परमेश्वर कोई भी गुनाह, कोई भी गलती, कोई भी ऐसा काम परमेश्वर हम लोगों के द्वारा, आपके बेटे बेटियों के द्वारा हुए हैं प्रभु, हर एक जन प्रभु अपने गुनाहों को आपके आगे मान रहा है पिता, आपके आगे रख रहे प्रभु अपने अधर्म के कामों को खुदावंद, और प्रभु आपसे क्षमा मांग रहे प्रभु यीशु। आप आज की शाम में खुदावंद आप इनके पापों को क्षमा करें परमेश्वर। धन्यवाद, इन्हें मौका दे परमेश्वर कि उन बुराइयों से, उन गलत कामों से, उन गलत विचारों से फिर कर परमेश्वर पिता प्रभु वो एक अच्छे मार्ग पर चल सके। धन्यवाद करते जो वचन आज की शाम में प्रभु जी आपने हमें उत्साहित किया है, मोटिवेट किया है परमेश्वर, कि सच में मेरे परमेश्वर पिता कि कुछ परिस्थितियां परमेश्वर प्रभु जी आप अपनी महिमा को, अपने आप को प्रभु हमारे जीवनों में प्रकट करने के लिए बनाए रखते परमेश्वर पिता। जिस प्रकार मूसा के जीवन में परमेश्वर आपने किया मेरे खुदावन, और वो परिस्थितियां बनी रही और एक बड़ी महिमा परमेश्वर आपने उसके जीवन से लिया प्रभु जी। ऐसे ही प्रभु यदि आज इनके जीवन में समस्या, परेशानी, रुकावटें, बाधाएं, मुश्किलें, कठिन समय परमेश्वर बने हुए हैं परमेश्वर, तो ऐसे समय में प्रभु जी इनके धीरज को बनाए रखे प्रभु जी, ऐसे समय में इन्हें स्थिर करे परमेश्वर, ऐसे समय में प्रभु इनके विश्वास की आप रखवाली करे परमेश्वर, ताकि प्रभु उन परिस्थितियों को देखकर प्रभु जी ये कुड़कुड़ाने ना पाए प्रभु जी, उस परिस्थिति को देखकर परमेश्वर पिता प्रभु जी वो निराश और उदास और हताश ना होने पाए, गिरने ना पाए परमेश्वर, वरन गलत रास्ते को ना चुनने पाए परमेश्वर, वरन प्रभु इस बात पर भरोसा रखने
करने पाए प्रभु जी, कि इसके पीछे एक बड़ी महिमा परमेश्वर आप उनके जीवन से लेने जा रहे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी समस्या, इनके संकट, इनकी परेशानी, इनके लाइफ के स्ट्रगल्स प्रभु आपके आगे रखते प्रभु। ऐसे समय में इन्हें स्थिर करे, दृढ़ करे, मजबूत करे प्रभु, इन्हें बलवंत करे, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्रभु आप इन्हें नया बल प्राप्त करने की सामर्थ्य दे परमेश्वर, ताकि प्रभु इनके जीवन से प्रभु जी आप अपने आप को सिद्ध कर सके मेरे खुदावन। धन्यवाद करते आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, विशेषकर प्रभु जी जो बहुत ज़्यादा कुड़कुड़ाते परमेश्वर पिता, जो बहुत ज़्यादा प्रभु परिस्थितियों को देखकर परमेश्वर लोगों से प्रभु अन्य प्रकार की बातें कहना शुरू करते प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उस नेगेटिव बात को, उस कुड़कुड़ाहट को उनके जीवन से आप प्रभु कैंसिल आउट करें पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जो इस समय प्रभु अविश्वास अपने जीवन से जता रहे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन का अविश्वास दूर होकर वो विश्वासी बनने पाए पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु यीशु मसीह उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जिनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया है परमेश्वर पिता, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को परमेश्वर आप बढ़ाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु इनके पारिवारिक परिस्थितियां प्रभु जी जो बहुत ज़्यादा प्रभु जी प्रभु बिगड़ी हुई है प्रभु, उन बिगड़ी हुई परिस्थितियों को आप बनाए परमेश्वर पिता। यदि प्रभु इनके प्रति प्रभु इनके परिवार में कोई भी जन प्रभु पिता कठोर हो गया प्रभु, उसके कठोर हृदय को मांस और लहू का कर दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु इनकी सिचुएशन मानो कि एक पहाड़ के समान है परमेश्वर, प्रभु वो मोम की तरह पिघल कर प्रभु इनके जीवन से निकल जाए और प्रभु ये तेरी महिमा करे, और ताकि तू अपने आप को इनके जीवन में प्रकट कर सके प्रभु जी। धन्यवाद करते आज शाम में प्रभु जी जितनी रिक्वेस्ट लेकर, जितनी प्रार्थना विनती लेकर तेरे बेटे बेटियां तेरे सम्मुख उपस्थित हुए हैं, हाँ परमेश्वर अपने बच्चों को लेकर प्रभु, अपने परिवार को लेकर, अपने हस्बैंड को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर प्रभु जी, अपने प्रभु जॉब के क्षेत्र को लेकर, अपने कारोबार को लेकर प्रभु जी मेरे खुदावन आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं प्रभु यीशु। जो भी उनकी समस्या है इस समय प्रभु जी आप उन्हें ढाढ़स दे, मजबूत करे, और ऐसे सिचुएशन में प्रभु उन्हें आप विश्वास में मजबूत करे, तेरे वचन पर भरोसा करने में सहायता करे, ताकि प्रभु कि तू इन परेशानियों से इनका निकास करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, सच में मेरे खुदा हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते। जितने लोग इस समय रोगी हैं परमेश्वर, अस्वस्थ हैं, हॉस्पिटल में हैं प्रभु, सीरियस कंडीशन में है पिता, हम आपके पवित्र नाम से यीशु मसीह के नाम से उनके लिए चंगाई को मांगते हैं। और इसी समय प्रभु यीशु आपके नाम से उनके शरीर से उस बीमारी को, उस रोग को, उस दर्द को यीशु के नाम से कैंसिल होने की आज्ञा देते हैं, उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, उसे जाने की आज्ञा देते हैं मेरे प्रभु। इसी समय प्रभु सर से लेकर पैरों तक पिता छूकर आप चंगा करें, वो दर्द, वो तकलीफ, वो एलर्जी, वो खुजली, वो हर प्रकार का प्रॉब्लम इनके शरीर से चला जाए परमेश्वर। मैं नहीं जानती क्या तकलीफ आज इन्हें है, परंतु पिता आप उनके निकट बैठकर सब कुछ वॉच कर रहे हैं, आप उनकी सुधि ले रहे परमेश्वर, आप उन्हें चंगा करें। धन्यवाद आपने चंगा किया परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन इस बात को कहता है कि मैं तुम्हारे घाव को बांधूंगा और तुम्हारी चोट को चंगा करूंगा। धन्यवाद पिता, आपने छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग जो हमारे मध्य उपस्थित हैं मेरे खुदा उन सब पर अपनी दया को बनाए रखे, उन्हें चंगा किया। आज रात में हम अच्छी नींद को इनके लिए मांगते हैं पिता, चिंता, फिक्र, बेचैनी, व्याकुलता इनके जीवन से चली जाए और आज रात में अच्छी नींद लेकर सोने पाए प्रभु, ताकि नया दिन जब प्रभु जी प्रभु वो उठते हैं तो तेरी महिमा को करने पाए पिता। प्रभु पूरे परिवार के हर एक जन को पिता सुरक्षित रखे, अच्छी नींद दे, आपके परों तले इन्हें हिफाजत में रखते, आपके लहू में ढांपते पिता। और आज जितने भी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आई हैं यीशु मसीह के नाम से एक एक भाई के जीवन में, एक एक बहन के जीवन में आप कार्य करें पिता। हाँ प्रभु, जहाँ वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, यदि वो बीमार हैं, यदि कर्जे हैं, यदि नाना प्रकार की ऐसी समस्याएं जिन्हें कहना और बयान करना असंभव लग रहा है प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य करें पिता। धन्यवाद पिता, आपने कार्य किया, अपने लोगों की सुधि ली। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।